आप सभी को परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमें जीवितों की ज़मीन पे जीवित रखा, भला चंगा रखा, ताकि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा तारीफ़ कर सकें। और मेरे प्रियों, हम जहाँ कहीं भी हैं, एक साथ मिलकर हम परमेश्वर के लिए बैठ जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए मेरे प्रियों, जब हम आराधना को शुरू करते हैं, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आप महान हैं, महिमा के योग्य हैं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं। पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं इस समय में पिता। पिछले पूरे सप्ताह भर प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला प्रभु जी, आप हमें लिए चले पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर, हम जीवन का एक भी क्षण, एक भी पल प्रभु जी पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से नहीं जी सकते प्रभु जी, जब तक तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में ना हो प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम अपने इस जीवन को प्रभु नहीं जी सकते पिता परमेश्वर। उस अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समस्या के समय में प्रभु जी पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी पिता परमेश्वर हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं प्रभु जी, आप हमारी ज़रूरतों की पूर्ति को कर रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका कोटि 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना चाहते हैं जो इस वक्त प्रभु जी कोविड-19 से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरी सामर्थ प्रभु जी उन्हें छू के चंगा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यहोवा राफा, चंगा करने वाले प्रभु, अपनी चंगाई को उन पर उंडेल दे पिता परमेश्वर। जो लोग इस समय में प्रभु जी कोरोना वॉरियर्स की तरह में प्रभु जी कार्य कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा उन्हें प्रदान करिए मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरी अद्भुत सुरक्षा प्रभु जी, उन्हें हर एक प्रभु जी वायरस से, हर एक चीज़ से प्रभु जी सुरक्षित रखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। राजा प्रभु जी पिता परमेश्वर, इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी हम हैं प्रभु जी, तेरी उपस्थिति प्रभु जी हमें प्रभु छूने पाए प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी हमें प्रभु जी मोल्ड करने पाए, तैयार करने पाए प्रभु जी, कि तेरा सामर्थ हमारे जीवन से कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंप देते हैं, आनंदित और मगन रहने के लिए प्रभु जी हमें शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु जी। सारा आदर महिमा तुझी को देते हुए बिंदी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन। हम सभी कहें आमीन। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, पिछले पूरे सप्ताह भर परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, ये उसकी महाकरुणा का फल है मेरे प्रियों। तो आइए, यह समय है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करेंगे। और मेरे प्रियों, हम जहाँ कहीं भी हैं, हम इस बात से उदास न हो कि हम भवन को नहीं आ पा रहे हैं, परंतु हम आनंदित और मगन हों क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। तो एक साथ मिलकर हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें, ताली बजाएं, स्तुति और महिमा के गीतों को गाएं। इस वक्त ब्रदर समीर के साथ हम स्तुति और आराधना में जाएंगे।
परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन उसने हमें अभी तक संभाल के रखा। आइए हम उसकी आराधना में एक और गीत को गाकर उसकी आराधना स्तुति करेंगे। धन्यवाद करते हैं राजा। आज की आराधना में प्रभु जी हमने आपकी उपस्थिति को महसूस किया प्रभु। प्रभु जी आप हमारे जीवनों में कार्य कीजिए राजा, हम आपकी आराधना और आत्मा और सच्चाई से कर सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी आत्मा के लिए जो प्रभु जी हमें गाइड करता है राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के समय को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम आगे परमेश्वर के वचन को सुनने चलेंगे और मैं निवेदन करता हूँ पास्टर निशिकांत जी से कि वो आगे के वचन में अगुवाई दें। Praise the Lord. जय मसीह की। I believe today God is with you. मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज आपके साथ है And I believe He is protecting over you, watching over you and providing all the needs that you have. और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरतों की पूर्ति कर रहा है, आपके साथ चल रहा है। Yes, everyone is a chosen vessel. हर एक चुना हुआ पात्र है। Everyone is a chosen vessel. हर एक
एक चुना हुआ पात्र है। When we read in Acts chapter 9 verse 15, जब हम प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसके 15वें वचन में पढ़ते हैं, we hear here that Saul, later called Paul, his heart changed. हम यहाँ पर इस बात को सुनते हैं कि कैसे शाऊल का हृदय परिवर्तित हुआ। Yes, Saul's life changed, his heart changed. शाऊल का जीवन परिवर्तन हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। And here in verse 15, God talks about how he became a chosen vessel. और यहाँ पे 15वें पद में प्रभु इस प्रकार से बता रहा है कि किस प्रकार से वो एक चुना हुआ पात्र बना। Yes, please read. प्रेरितों 9:15। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। Yes, God is talking here with Ananias. हाँ, यहाँ पर प्रभु अनन्यास से बात कर रहा है And he is saying, go to Paul, named Saul. और वह उसे शाऊल के पास जाने के लिए कह रहा And है। he's saying, go and meet him because he is my chosen vessel. और वह प्रभु उससे कह रहा है कि जाके उससे मिलो, क्योंकि वह मेरा चुना हुआ पात्र है। When we go to the shop where there are a lot of vessels kept, जब हम ऐसी एक दुकान में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे पात्र रखे होते there हैं are different vessels kept there for different use. और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पात्र रखे होते हैं विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए, And all the vessels are meant for that purpose. और हर एक पात्र का अपना एक कार्य होता है। But there are many times when I visit families, पर कई बार जब मैं कई परिवारों में जाता हूँ I find that there are many vessels kept on the display. और मैं देखता हूँ कि कई प्रकार के पात्र वहाँ पे सजाने के लिए रखे होते हैं, The vessels are meant for cooking, but they are not used for cooking. और वो पात्र खाना बनाने के लिए होते हैं, परंतु वह खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। The vessels they are kept for serving food, but they are not used for serving food. वह पात्र इसलिए रखे होते हैं कि उनमें खाना दिया जा सके लोगों को, परंतु ऐसा नहीं होता है। Many times, my friends, we find that we have many vessels in our homes that we are not using at is meant to be. मेरे प्रियो, कई बार हमारे परिवारों में भी ऐसा होता है कि कई पात्र ऐसे कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए, परंतु वह इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। When it comes to a person, God knows whom to choose and how to use that person. परंतु जब यही बात किसी मनुष्य के लिए आती है तो प्रभु जानता है कि किस मनुष्य को किस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाना We है। always need to remember, as we like person to be used, it's not going to happen. As God is planned and His designed, He is going to use that person. और हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि हम जैसा चाहते हैं हम वैसे नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे, परंतु प्रभु ने जिस कार्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए हमें चुना है, हम उस कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। Yes, everyone is a chosen vessel. हाँ, हर एक चुना हुआ पात्र है, And everyone as a chosen vessel has to be used by God purposefully. क्योंकि हम एक चुने हुए पात्र हैं तो प्रभु के द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए हमारा चुनाव हुआ है। You know, we need to remember that our thoughts as not as God's thoughts. मेरे प्रियो, हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि हमारे विचार प्रभु के विचारों से भिन्न हैं। Yes, He says in the scripture, my ways are different than yours. वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि मेरी रीतियां तुम्हारी रीतियों से भिन्न हैं। Yes, His way of thinking is totally different than ours. उसके सोचने का तरीका हमारे सोचने के तरीके से बिल्कुल भिन्न है। When we see a person, we see a person, but when God sees a person, He sees a person with a purpose. जब हम किसी मनुष्य को देखते हैं तो हम किसी मनुष्य को देख रहे होते हैं, परंतु प्रभु किसी मनुष्य को देखता है तो वह उस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए वो बुलाया गया है, उसे वो देखता है। God is seeing that man or that woman with a purpose. परमेश्वर उस मनुष्य को जिस उद्देश्य के लिए वह बुलाया गया है उसके लिए उसे देखता है। Yes, my friends, you and me are called for a purpose. हाँ मेरे प्रियो, आप और मैं एक उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं। Yes, there are many kind of vessels. हाँ मेरे प्रियो, कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पात्र हैं। The vessels that gets honor. कई पात्र आदर के योग्य हैं। And there are vessels that don't get honor.
और कई पात्र ऐसे हैं जो आदर के योग्य नहीं हैं। The vessels that are used in our palaces, कई पात्र ऐसे हैं जो महलों में इस्तेमाल किए जाते हैं, and there are vessels that is used in our huts. और कई पात्र ऐसे हैं जो झोपड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। My friends, I want to tell you, it all depends upon a purpose who is using. मेरे प्रियो, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये केवल उसी पर निर्भर करता है कि हम किस उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Everyone is a chosen vessels. हर एक चुना हुआ पात्र है। And the first thing, और पहली बार vessel of honor. आदर का पात्र, A vessel of honor. आदर का It पात्र। is very important, my friends, हाँ मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है to know यह जानना that there is a vessel of honor. आदर का एक पात्र है। Romans chapter 9 verse 21, it says like this. रोमियो उसका 9वां अध्याय उसका 21वां पद इस प्रकार से हमें बताता है, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही रौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है? Yes, the potter has all the authority to use a lump for a noble purpose. और एक कुम्हार को यह पूरा अधिकार है कि वो उस मिट्टी के लौंदे को आदर के बर्तन के लिए बनाए। Yes, he has the authority. उसके पास ये अधिकार है। Me and you have to remember that we are a chosen vessel. आप और मेरे को ये याद रखने की आवश्यकता है कि हम एक चुने हुए पात्र हैं। We have to remember that we are in the hand of God. और हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि हम प्रभु के हाथों में हैं। And we need to remember that it's not our choice but His choice. और हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि यह हमारा चुनाव नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, परंतु यह प्रभु की इच्छा है। And as He wants us to use, He will use it. और वह जैसा चाहता है वैसे हमें इस्तेमाल करेगा। Many times I hear from the people that they have a lot of desires. कई बार मैं बहुत से लोगों से ये सुनता हूँ कि उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं They want to do a lot of great things. और वह बहुत सारे बड़े कार्यों को करना चाहते हैं। It's good. बहुत अच्छी बात Nothing है, wrong in it. इसमें कोई गलत बात But नहीं है, always remember, परंतु आप ये याद रखें it is about God. यह परमेश्वर पर निर्भर करता है। He wants to use you as a vessel of honor. वह आपको आदर के योग्य पात्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहता It is है। in His hand. उसके हाथों में है You ये। are in His hand. आप उसके हाथों में हैं। So many times you may be used, when you are used, don't think, I'm not getting honor as I supposed to get. जब आप इस्तेमाल होते हैं तो आप यह ना सोचें कि मैं जिस कार्य के लिए इस्तेमाल होना चाहिए हूँ वैसे इस्तेमाल नहीं हो रहा हूँ। Just remember about the vessels. पर हमेशा ये उस पात्र के बारे में यह याद रखें। When that vessel is used for cooking, it goes through a lot of rough phases. जब एक खाना बनाने के लिए पात्र इस्तेमाल किया जाता है तो वो बहुत सारे ऐसे बातों में से होकर गुजरता है। You know, rough phases means the people that throw it, they put it, they dump it, then they kept it on the fire, and there is a lot of misuse kind of thing. और खुरदुरे भागों में से होकर निकलने का अर्थ इस प्रकार से है कि जब खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बर्तन तो वह उठाया जाता है, वो पटका जाता है, वो रखा जाता है और कई प्रकार से वो उसको होकर गुजरना होता है। My friends, I want to tell you, when God is making you and me as a vessel of honor, always remember our phase will go through different circumstances. मेरे प्रियो, हमेशा हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि जब परमेश्वर हमें आदर के पात्र होने के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो हमें कई प्रकार के खुरदुरे भागों में से होकर निकलना होगा। You know, my friends, that there are vessels, I said, those are kept in display. कई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई ऐसे पात्र हैं जो केवल सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। That's not for use. वो इस्तेमाल होने के लिए नहीं है। The people they see and they say it's very good. और जो लोग होते हैं वो उसे देखते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। But a vessel of honor, पर आदर का पात्र, no matter how many rough phases it goes through, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह किन उतार चढ़ावों में से होकर गुजरता है। it brings and fulfills the purpose
for it is made. वह उस उद्देश्य को पूरा करता है जिस उद्देश्य के लिए वह पात्र बनाया गया है। Hallelujah. 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 Jeremiah 29:11 it says like this. यिर्मयाह 29 उसका 11वां पद इस प्रकार से हमें बताता है। It says, वह कहता है, for I know the plans I have for you. क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। Yes. वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। It says, for the plan I have for you, I know it. और ये वचन इस प्रकार से हमें बताता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ मैं उसे जानता हूँ। You know, God knows before the beginning, God knows what is going to be end. इससे पहले कि प्रारंभ हो परमेश्वर इस बात को जानता है कि अंत कहाँ होगा। Hallelujah. 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 So he knows the plans he has for you and me. और वह सारे उन योजनाओं को जानता है जो योजनाएं उसकी आपके और मेरे लिए हैं। So what we need to do? तो हमें क्या करने की We do आवश्यकता not है? need to panic. हमें परेशान होने की आवश्यकता We do नहीं not है have to be having a heavy heart and burdened. और हमें एक भारी दिल रखने की आवश्यकता नहीं है या भारीपन होने की आवश्यकता नहीं है। My friends, I want to encourage you that we need to grow in faith. मेरे प्रियो मैं आपको इस बात से उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप विश्वास में बढ़ें। Because as a chosen vessel, you are in the hand of God and He is making you a vessel of honor. चुने हुए पात्र होने की वजह से आप परमेश्वर के हाथों में हैं और परमेश्वर आपको बना रहा है। He is making you a vessel of honor. परमेश्वर आपको एक आदर का पात्र बना So रहा है। never think what is going to happen with my life. और कभी भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। You know, my friends, He has a perfect plan and purpose for your life. मेरे प्रियो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक उचित योजना है And He declares that He knows it. और वह इस बात की घोषणा करता है कि वह उसे जानता है। And this plan and this purpose is not to harm you. और वह वो योजना वो उद्देश्य आपको हानि पहुंचाने की नहीं है। Though we may walk through the shadow of valley of death, but we will fear no evil. चाहे हमें अंधकार की घाटी से होकर जाना पड़े, मृत्यु की वादी से होकर जाना पड़े, परंतु हमें हानि नहीं होगी। Because He has a perfect plan. क्योंकि उसके पास आपके लिए एक उचित योजना है। And He gives the hope and the future. और वह आपको एक आशा भरा भविष्य देता है। Hallelujah. 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 My friends, I want to encourage you that you and I are in His hand. मेरे प्रियो मैं आपको इस बात से उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप और मैं परमेश्वर के हाथों में हैं। So let us prepare ourselves. तो आइए हम अपने आप को तैयार कर लें। That as we remember that we are chosen vessel. जब हम इस बात को जानते हैं कि हम एक चुना हुआ पात्र हैं, Day by day we must become a vessel of honor. दिन प्रतिदिन हम आदर का पात्र बनते चले जाएं। 1 Thessalonians chapter 4 verse 4. पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय उसका 4था वचन इस प्रकार से बताता है। He says, a vessel of sanctification. और मैं तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। Yes, my friend, we also have to keep ourselves holy. हमको अपने आप को पवित्र रखने की भी आवश्यकता है। Please read once again chapter 4 verse 4. पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय उसका 4था वचन, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। Yes. My friends, I want to encourage you as we grow in the Lord. मेरे प्रियो मैं इस बात से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, As we grow day by day, हम दिन प्रतिदिन जैसे बढ़ रहे हैं प्रभु में, let us sanctify ourselves. हम अपने आप को पवित्र करें। Let us prepare ourselves for the greater glory. हम अपने आप को एक महान महिमा के लिए तैयार करें। Let us give all the glory and honor that is due unto His name. हम सारा आदर और महिमा उस परमेश्वर को दें जिसके वे योग्य है। Let us fix our eyes upon the author and the finisher of our faith.
हम अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर लगाएं जो उस विश्वास का लेखक और रचयिता है। Hallelujah. Hallelujah. And he will bring it to completion. और वह उन सारी बातों को पूर्ण करेगा। In Philippians chapter 1 verse 6 says, फिलिपियों उसका पहला अध्याय उसका 6वां वचन इस प्रकार से हमें बताता है, Lord Jesus Christ is faithful. परमेश्वर पिता प्रभु यीशु विश्वास योग्य है। And the one thing that he has started, the things that he has started, he is faithful to finish it. और उसने जो अच्छा कार्य प्रारंभ किया है वो अंत तक उसे पूरा करेगा। So let us be confident of it, तो आइए हम सब उस बात पर भरोसा रखें that the one who started a good work in us, जिसने उस अच्छे कार्य को हमारे अंदर प्रारंभ किया है, he will bring it to completion. वो उस कार्य को पूरा करेगा। Hallelujah. 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 So what we need to do तो हमें क्या करने की आवश्यकता in the है? midst of all the situation trouble, इन सारी समस्याओं के बीच में let us fix our eyes upon him. हमारी आंखों को हम उस परमेश्वर की ओर Let us लगाएं, continue sanctify ourselves. लगातार अपने आप को पवित्र करें, Let us clean ourselves. अपने आप को साफ करें, Let us more depend upon him, परमेश्वर के ऊपर और ज्यादा भरोसे को रखें, knowing that we are a chosen vessel. यह जान लें कि हम एक चुना हुआ पात्र हैं। Hallelujah. 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 Everyone is a chosen vessel. हर एक चुना हुआ पात्र है। You know, vessel that is used for the master. पात्र जो स्वामी के योग्य है। Yes, 2 Timothy chapter 2 verse 21. दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 21वां वचन, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। Yes, my friends, I want to tell you that a vessel that is useful for the master. मेरे प्रियो, मैं आप इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि वह पात्र जो स्वामी के काम आएगा, Not only it is useful for the master, but it is to do a good work. मेरे प्रियो, वह केवल स्वामी के ही काम नहीं आएगा परंतु वह एक अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल किया You जाएगा। know, we all continue. You know, we need to do a good things and be useful for our master. हाँ मेरे प्रियो, हमें एक अच्छे कार्यों को करने की आवश्यकता है और अपने स्वामी के काम में आए ऐसा कार्य करने की आवश्यकता When है। Holy Spirit comes in us, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, He prepares us, वह हमें तैयार करता He है, cleans us, वह हमें साफ करता है। and not only we become useful for the master, केवल यही नहीं होता कि हम स्वामी के काम आने योग्य हों, but we also become a good vessel. परंतु हम एक अच्छा पात्र भी बनते Because that हैं, Holy Spirit working in us continually produces a good work. क्योंकि पवित्र आत्मा जो लगातार हमारे अंदर काम कर रहा है वह अच्छे कार्यों को हमारे से प्रकट करता है। Work that is pleasing to Him. ऐसे कार्य जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, Work that brings honor to Him. ऐसे कार्य जो उसको आदर दिलाते हैं, Works that fulfills His purposes. कार्य जो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हैं। Hallelujah. 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 My friends, you and me are called to become that vessel. मेरे प्रियो, आप और मैं इसलिए बुलाए गए हैं कि हम एक अच्छा पात्र बने। Know this. हम ये जाने कि हम एक अच्छा पात्र हैं। Know this. इसे जाने That a ship meant and purpose to be in the sea. जहाज इसलिए तैयार किया जाता है कि वह समुद्र में रहे। You, my friends, ship is going to face many troubles, many waves, hard waves. उस जहाज को बहुत सारे लहरों के बीच में से होकर जाना पड़ता है, And there'll be hard waves. और कई बार लहरें बहुत ज्यादा कठिन होती हैं, And there'll be a lot of tremendous, sea storms. बहुत सारे समुद्री तूफानों का सामना करना होता है। No, danger is this. जानिए कि खतरा यह है, That ship that is purposed to be in the sea वह जहाज जो इसलिए बनाया गया है कि समुद्र में रहे can sink वह डूब सकता है due to various reasons. बहुत सारे कारणों की वजह से। Due to overloaded, वह बहुत ज्यादा भर गया है इस वजह से, due to sea storms. समुद्री तूफानों की वजह से। There are a lot of various things. बहुत सारे कारण हो सकते हैं, But always know
sea that is purpose to be in the sea has to be in the sea. परंतु इस बात को याद रखें कि जहाज जिस कार्य के लिए बनाया गया है कि वह समुद्र में रहे, तो उसे समुद्र में रहना है। Hallelujah. 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 My friends, you and me we are purposed to be a chosen vessel. मेरे प्रियो, हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हम जो एक पात्र हैं वो उद्देश्य के लिए बनाए गए पात्र हैं। We are chosen vessel. हम एक चुने हुए पात्र हैं And we are called to be an honor vessel. और हम आदर के योग्य होने के लिए बनाए गए We पात्र are हैं। called to be a vessel of sanctification. हम एक पवित्र बर्तन होने के लिए बनाए गए We हैं। are called to be a vessel that is useful for the master. हम एक बर्तन के रूप में इसलिए बनाए गए हैं कि स्वामी के काम आए। My friends, when a ship is in the sea, that fulfills its purpose. मेरे प्रियो, जब जहाज समुद्र में होता है तो वह अपने उद्देश्य को पूरा करता है। You and me, we are a chosen vessel. आप और मैं एक चुने हुए पात्र हैं। Are we fulfilling the purpose that God has for us? क्या हम उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें बनाया है? My friends, let us not be a vessel that is kept in display. मेरे प्रियो, हम उस तरीके का पात्र नहीं बने जो सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। That is kept only in display for display. वह पात्र सजाने के लिए रखा गया है ताकि वह सजा रहे। It is meant to be there, just to be there. और वह इसीलिए बनाया गया है कि वो वहाँ रहे। But there's a vessel परंतु एक पात्र है, that is useful. वह बहुत ही उपयोगी है। Let us be that vessel that is useful. आइए मेरे प्रियो, हम एक उपयोगी पात्र बने। My friends, displayed vessels or displayed things, after some time it is replaced, it is changed, it is thrown away. सजाने के लिए जो पात्र रखा गया है, रखा जाता है, वो कुछ ही समय के बाद में बदल दिया जाता है। It is taken away. वह निकाल दिया जाता It है, is thrown away. वह फेंक दिया जाता है। But the vessel परंतु जो पात्र that is useful, जो काम में आने योग्य पात्र है, it will be always useful. वह हमेशा काम में आता रहने वाला पात्र बनता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So let us be that vessel that is useful in God's hand. तो आइए मेरे प्रियो, एक पात्र बन जाएं जो उपयोगी पात्र हो प्रभु की नजरों में। Hallelujah. A Hallelujah. useful vessel in God's hand. उपयोगी पात्र परमेश्वर के हाथ में। Amen. हालेलुया। Let's close our eyes, look to the Lord in prayer. आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Father, we thank you for this wonderful time. We give glory, honor, and praise to your name, O Lord. We know that you have called us and chosen each one of us, O Lord, to be a vessel of honor, to be a vessel of sanctification, to be a vessel of useful by you, O God, Father. We pray, God, as we hear this message, O God, Father, help us to know and remember that we are called to be a vessel that is useful for you, O Lord, for to bring glory to your name, O Lord, Father. And we pray, O God, Father, whoever we may be, Lord, Father, help us to remember that we are a chosen vessel in your hand, O God, Father. And I also pray, O God, Father, help us to be encouraged, O God, Father, that we may grow continually in you, Lord, Father. Even we pray, O Lord, Father, for each one of us as we are listening this message, O God, Father, help us to grow more strong in you, Lord, Father. We bless your name, O God, Father. We glorify your name, O Lord, Father. And we pray, O God, Father, help us to know and remember that we need to be sanctified and we need to be a useful vessel, O God, Father. Lord, help us to allow Holy Spirit to work in us continually and work through us in the other's life, O God, Father. In the name of Jesus, we pray this prayer. Amen. Amen. Praise the Lord. जय मसीह की। I believe that you are blessed with this message. मेरा विश्वास है कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। If you are blessed, अगर आप आशीषित हुए हैं please share with others तो इसे दूसरों के साथ बांटें so that they may also be blessed. ताकि वो लोग भी आशीषित हो सकें। Please subscribe, सब्सक्राइब करें, share, शेयर करें and like it. और लाइक करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।